हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर तड़वी और पिछले सेशन में हमने देखा कि ई प्लान का इंट्रोडक्शन और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो और उसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है। आज हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट और एक ओपन प्रोजेक्ट। अगर आपने पहले कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसे आप यहाँ से ब्राउज़ करके सेलेक्ट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं है तो ये इस तरह से दिखेगा। हम करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसके अंदर होगा ये न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप अपना नाम टाइप करेंगे और जब आप इसमें नाम टाइप करेंगे तो आगे आपको एक प्रोसेस आएगी स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन में आप चाहो तो उसे किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट को वहाँ सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेसिक प्रोजेक्ट का टेम्पलेट। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स देखने मिलेंगे। अगर मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ इसीलिए मैं ये यूज़ करूँगा। ये आप आपके प्रोजेक्ट के बेसिक यूज़ के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप इसे ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप किस डेट को आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसका टाइमिंग यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन करेंगे कि इस इंसान ने या फिर इस इंजीनियर ने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और फिर इसे ओके करेंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। इसके अंदर आपको अपने सारी डिटेल्स प्रोजेक्ट की फिलअप करनी है। फॉर एग्जांपल ये है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ प्रोजेक्ट में क्या किस तरह का स्ट्रक्चर यूटिलाइज करने वाले हैं वो डालेंगे। नेक्स्ट है जॉब नंबर, उसके बाद उसका कमीशन, कंपनी नेम और उसके बाद उसके दो एड्रेस, लास्ट ट्रांजेक्शन डेट। मतलब इन शॉर्ट आप उसकी ओवरऑल डिटेल्स इस विंडो में आप फिलअप करेंगे और फिर इसे करेंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आप इसमें न्यू पेज ऐड करेंगे जिस पर हमें वर्क करना है। आप चाहो तो सिंपली यहाँ से न्यू पेज कर सकते हो या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू पेज। अब जब आप न्यू पेज करोगे तो ये जो इनविजिबल ऑप्शन है ये विजिबल हो जाएंगे। अब पेज क्रिएट करते हो एक बात का ध्यान रखिए, जब आप न्यू करेंगे तो यहाँ आप नंबर्स डाल सकते हैं 1 2 3 और यहाँ आप पेज का टाइप डालेंगे कि आप किस तरीके की ड्राइंग पर किस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी। अब मैं इस वक्त उसमें सारे कैटेगरी यूज़ करूँगा इसीलिए मैं उसमें ऑल कैटेगरीज सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ग्रिड साइज़ यहाँ पर 4 mm। आप चाहो तो ये एक्चुअल वर्क करते वक्त भी इसमें एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद प्लॉट फ्रेम, उसकी वैल्यू, फ्रेम का नाम, उसकी भी वैल्यू, ये सब। अब जब आप ओके क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का पेज क्रिएट होगा और ये यहाँ पर उसका टेम्पलेट आएगा। अब अगर आप यहाँ क्लिक करोगे इंसर्ट सेंटर पे तो यहाँ पर एक ऐसी विंडो ओपन होगी। अब आपको इसमें और पेजेस ऐड करने हो तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे, उसमें राइट क्लिक करोगे और न्यू पेज पर क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप अप्लाई करते हो सिंपली आपको मल्टीपल पेजेस लेने जैसे 2 3 4 एट ए टाइम, तो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वो पेज यहाँ पर सेकेंड नंबर का पेज ऐड होगा और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर शो होगा। अब जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो फिर से यहाँ आप चाहो तो जितने चाहो उतने यूजेस के हिसाब से यहाँ पर पेज ऐड कर सकते हो। अब जब आपको यहाँ पर ही से इस ऑपरेशन को रोकना है तो सिंपली यहाँ पर आप अगर कैंसिल करोगे तो ये 3 पर ही रुक जाएगा। और चाहो तो आप अगर फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर न्यू पेज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ओके करोगे तो सिर्फ वो 4 नंबर यानी सिर्फ सिंपली एक ही पेज वहाँ पर ऐड होकर ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा। अब आप इसे भी चाहो तो एडिटिंग कर सकते हो पेज नंबर के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर नंबर पर क्लिक करूँगा तो अगर मुझे स्टार्टिंग नंबर अभी 1 है तो मुझे 2 चाहिए तो मैं उसे 2 करूँगा और इंक्रीमेंट भी मुझे 2 से चाहिए। अगर मैं 2 यानी फिर 2 में इंक्रीमेंट किया जाए तो 4, 4 में इंक्रीमेंट किया जाए तो 6, इस तरह से। अब इसे अप्लाई टू एंटायर प्रोजेक्ट करेंगे।
अब इसे आप से ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे कि अभी सिंपली यहाँ पर नंबर से 1 2 3 4, अब इसे 2 से इंक्रीमेंट किया जाए तो 2 4 6 8। आप जैसे इसे क्लिक करोगे ये 2 4 6 8 इस तरह से यहाँ पर उसे आप एडिट कर सकते हो। और आप चाहो तो फिर से उससे पहले की तरह करना चाहो तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 करके ओके करेंगे तो सिंपली यहाँ फिर से 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन हमने यहाँ एंटायर प्रोजेक्ट के लिए नहीं सेलेक्ट किया, तो ये सिर्फ एक ही पेज के लिए काम करेगा। आप चाहो तो फिर से वहाँ से उसे अप्लाई टू ऑल, ये 1 और ये स्टार्टिंग नंबर 1 से और इंक्रीमेंट भी 1 से रखेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। और जब आप ओके करोगे तो इस तरीके से उसके अंदर आपको नंबरिंग हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा नेक्स्ट सेशन, हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और न्यू पेज इन द ई प्लान सेशन। थैंक यू।